नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ड्रोन खरीदने पर 100% तक की सब्सिडी दे रही सरकार। बारिश से हजारों क्विंटल लाल मिर्च हुई खराब, किसानों और व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। झारखंड में गाय भैंस की खरीद पर महिलाओं को मिलेगा 90% की सब्सिडी, पुरुषों के लिए भी है खास स्कीम। बस्तर के किसानों का अनोखा तरीका, एक ही खेत में कर रहे धान और कई फसलों की खेती, लाखों में है कमाई। मध्य प्रदेश में खास संकट पर दिखा विरोध का अजब गजब नजारा, किसान के पैरों में गिरे अधिकारी। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड फाउंडेशन ने इनपुट डीलरों और किसानों के लिए मिर्च की फसल में ब्लैक थ्रिप के प्रबंधन पर सेमिनार किया आयोजित। आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं साप्ताहिक खबरों की ओर। केंद्र सरकार ड्रोन खरीदने के लिए 40 से 100% तक का अनुदान दे रही है। कृषि प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन खरीदने के लिए 100% यानी अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं कृषक उत्पादक संगठनों को खरीद पर 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसी के साथ कृषि से ग्रेजुएट युवा, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और महिला किसानों को ड्रोन खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। महाराष्ट्र में हो रही बेमौसम बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। देश में कई राज्यों में बारिश की वापसी ने कोहराम मचा रखा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी भारी बारिश ने किसानों को अलग अलग तरह से प्रभावित किया है। किसानों का कहना है कि इस बारिश ने किसानों की बर्बादी की कसर पूरी कर दी है। यही नहीं, नंदुरबार जिले में हो रही तेज बारिश से हुए नुकसान के चलते किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा खरीदी गई लाल मिर्च भी खराब हो रही है। सुखाने के लिए रखी गई मिर्च पर बारिश का पानी लगने से लाल मिर्च काली पड़ रही है। आज के समय में दुग्ध व्यवसाय कई लोगों के लिए एक बड़ा कमाई का जरिया है। ऐसे में राज्य सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं पेश कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी दुधारू पशु की खरीद पर महिलाओं को 90% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस सब्सिडी का लाभ निरीक्षित और विकलांग महिलाएं, विधवाएं और निसंतान दंपति ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को आजीविका कमाने में मदद करना है। इसके अलावा हेमंत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसमें उन्हें 75% की सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसान सिर्फ धान और गेहूं ही नहीं बल्कि हरी सब्जियों की भी जमकर खेती कर रहे हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। खासकर बस्तर जिले के किसानों ने मेहनत के बदौलत अपने सपने को साकार किया है। विकास खंड कांकेर स्थित गांव पुसवाड़ा के किसान इसका जीता जागता उदाहरण है। इस गांव के किसान धान और गेहूं के अलावा लाभकारी फसलों की खेती कर रहे हैं। उनके द्वारा सुगंधित धान की खेती के साथ खेतों के मेड़ में अरहर भी बोया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा साग सब्जी की खेती की जा रही है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। खरीफ की कटाई के बाद अब रबी फसलों की बुवाई का वक्त आ चुका है। फिर भी मध्य प्रदेश में खाद संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ के ज्यादातर जिले खाद की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। आगर मालवा जिले में हालत ये है कि किसानों को अपने खेतों में खाद डालने के लिए 2-2 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। खाद संकट से परेशान होकर किसानों ने बड़ौद रोड चौराहा का चक्का जाम कर दिया है। किसानों के गुस्से को देखते हुए मौके पर कृषि अधिकारी भी पहुंचे। इस दौरान किसानों के विरोध का अजब गजब नजारा दिखा। जल्द से जल्द खाद मुहैया कराने की मांग को लेकर किसान अधिकारियों के पैर छूते हुए दिखे। वहीं किसानों को ऐसा करता देख अधिकारियों ने भी किसानों के पैर छुए। मिर्च की फसल में ब्लैक थ्रिप के प्रबंधन के महत्व को देखते हुए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की
CSR विंग IIL फाउंडेशन ने किसानों और इनपुट डीलरों के लिए मिर्च की फसल में ब्लैक थ्रिप के प्रबंधन के महत्व को देखते हुए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की CSR विंग IIL फाउंडेशन ने किसानों और इनपुट डीलरों के लिए मिर्च की फसल में ब्लैक थ्रिप्स का प्रबंधन पर कन्वेक्शन AC जनपद रोड पिदुगुराला में एक शैक्षिक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 इनपुट डीलरों और किसानों ने भाग लिया और आने वाली मिर्च की फसल के हित में सेमिनार का लाभ उठाया। यही नहीं, श्री VK गर्ग, वाइस प्रेसिडेंट इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही श्रीमती K सिरिशा, वैज्ञानिक कीट विज्ञानी लैम गुंटूर, इस अवसर पर मुख्य अतिथि रही, जिन्होंने इस विषय पर जानकारी दी और किसानों के हित में इस विषय पर अपने अनुभव साझा किए, ताकि वह इसे रोक सके और मिर्च की फसल को ब्लैक थ्रिप से बचा सके। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधायक के साथ हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने खेतों पर भ्रमण कर बीते दिनों भारी बारिश के चलते फसलों के नुकसान का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने क्षेत्र के ग्राम भवनखेड़ा, दुम्हेड़ा, शेखा और जिरौली हीरा सिंह में भारी बारिश के चलते पानी में पूरी तरह से डूबी धान की फसल का निरीक्षण किया और इसके साथ ही पानी में बर्बाद फसलों को देखकर भावुक भी हो गए। कृषि मंत्री ने कहा कि बारिश ने अन्नदाता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसे में भाजपा सरकार पूरी तरह से अन्नदाता किसान के साथ है। IMD ने अगले 5 दिनों तक राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, जिसके साथ ही राजधानी में न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके साथ ही IMD की माने तो 20 अक्टूबर के बाद राजधानी में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी स्थिति देखें तो सुबह की हवाओं में हल्की ठंड का एहसास है। इसके अलावा दिल्ली में दिवाली से पहले ही हवा खराब होने लगी है, जो कि दिल्ली वालों के लिए एक गंभीर समस्या है। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है, और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 कोयम्बटूर, नंबर 2 राजमुंदरी, नंबर 3 शिमला और नंबर 4 कटक। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।